जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 बेगूसराय के आर्ट गैलरी सह प्रक्षालय कंकौल में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न विधाओं के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और अपनी क्षमता के अनुकूल प्रदर्शन किया। और इसमें फर्स्ट आने वाले को मौका मिलेगा राज्य स्तरीय में शामिल होने के लिए। तो बेगूसराय से बहुत सारे सभी विधाओं में स्टूडेंट्स शामिल हुए हैं और प्रतिभागी राज्य स्तरीय के लिए तैयार हैं। राज्य स्तरीय करने के बाद उसमें यदि उत्तीर्णता प्राप्त करती है तो फिर वो नेशनल के लिए भी जाने को शामिल हो जाएंगे। जिला स्तरीय युवा उत्सव में इस बार कहानी और कविता विधा भी जोड़ दी गई है। यह प्रथम बार ऐसा किया गया है, इससे हिंदी की संबलता प्राप्त होगा। इसमें जज के रूप में साहित्यिक सच्चिदानंद पाठक जी थे और सावंत शेखर जी थे। तो प्रतिभागियों ने हिंदी कहानी और कविता में बड़े ही प्रोत्साहित होकर भाग लिया और यहाँ से चयनित हुए हैं। अब राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में कहानी और कविता भी इस बार शामिल है। जिला के विभिन्न पदाधिकारियों के अलावा संस्कृति कला विभाग के जिला पदाधिकारी श्री श्याम कुमार सहनी जी भी शामिल थे और उन्होंने बहुत ही बच्चों को प्रोत्साहन दिया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल करवाने के लिए वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2024-25 बेगूसराय में विभिन्न विधाओं के कार्यक्रम 3 दिवसीय हुई। उनमें प्रतिभागियों ने अपना जो स्थान प्राप्त किया है, उनकी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होना है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं राज्य स्तरीय के लिए इन्होंने जिला स्तरीय में कौन सी स्थान प्राप्त की है। आपका खबर चक्र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पल्लवी है। अच्छा, आप किस विधा से जुड़े हुए हैं? वक्रतिता। वक्रतिता, ये वक्रतिता से हैं और आपने वक्रतिता में कौन सी स्थान प्राप्त किया है? मैंने इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बधाई हो, आप राज्य स्तरीय के लिए बिल्कुल हकदार हैं और मुझे आशा है कि राज्य स्तरीय में आप बेगूसराय के लिए परचम फहरा कर आएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खबर चक्र में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार जीडी महाविद्यालय का छात्र हूं। मैंने कहानी लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया हूं और कविता लेखन में मुझे संभावना पुरस्कार मिला। चलिए, आपने कहानी लेखन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्री राम कुमार। हम छाया चित्र में प्रथम स्थान पाए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अस्मित राठौर है सर। मूर्ति कला में फर्स्ट किए हैं। मूर्ति कला में भी फर्स्ट किए हैं और ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शामिल होने जा रहे हैं। आपको खबर चक्र की ओर से बहुत बहुत बधाई। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अंशु कुमार है और मैंने चित्रकला में प्रथम स्थान प्राप्त किया। चित्रकला में प्रथम स्थान करने वाले अंशु कुमार ये भी राज्य स्तरीय में शामिल होने के लिए सक्षम हैं। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर लाखों धबोली पंचायत सीतारामपुर। अच्छा अच्छा। यस। तो आप प्रशिक्षण कहाँ ले रहे थे? सर ये हम खुद से प्रैक्टिस कर रहे थे। हम तो अभी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं सर। तो आपने पहली बार प्रतियोगिता में भाग लिया है? सर हम तो बहुत बार ले चुके हैं बट चित्रकला में ले रहे थे। अब फर्स्ट बार हम छाया चित्र में लिए हैं सर। फर्स्ट बार में आपने बाजी मार दी। यस सर। और बेगूसराय से प्रथम स्थान लेकर राज्य स्तरीय के लिए आप हकदार बन गए। चलिए बधाई। थैंक यू सर।
सर मूर्ति कला में फर्स्ट पहली बार किए हैं। इससे पहले सेकंड स्थान आते थे, थर्ड स्थान आते थे। इस बार बहुत मेहनत और तन से मेहनत करके इस बार फर्स्ट स्थान पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मूर्ति कला में आपने प्रशिक्षण या कहीं कुछ सीखने की बात कहाँ से किया है आपने? हमने फाइन आर्ट कॉलेज से मूर्ति कला की प्रशिक्षण लिया और दुर्गा पूजा में भी कहीं काम करके मैंने किस आर्ट कॉलेज से आपने प्रशिक्षण लिया है? आर्ट एंड क्राफ्ट RPCM आर्ट कॉलेज से हमने प्रशिक्षण लिया है। BFA कंप्लीट हो चुका है हमारा। चलिए बहुत बहुत बधाई आपका। जिला स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के लिए हमारे बेगूसराय जिला के कला संस्कृति और युवा पदाधिकारी श्री श्याम कुमार सहनी जी मौजूद हैं। हम जानते हैं उनसे कि इस बार जो सर प्रतिभागी लगभग कितनी संख्या में भाग लिए हैं विभिन्न विधाओं में? विधाओं में लगभग 190 के करीब थे और बढ़िया प्रदर्शन किया है। जितना भी मौसम खराब होने के बावजूद भी उनका बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा और मैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे जाके बहुत अच्छा करें। तो लगभग कितने प्रतिभागी विभिन्न विधाओं में पास हुए हैं जो राज्य स्तरीय के लिए जाएंगे? अभी लगभग 6-7 विधा हैं जिसमें वो राज्य स्तरीय के लिए भी जाएंगे। वैसे तो जाना लगभग राज्य स्तरीय के लिए सभी को है, लेकिन जो नेशनल के लिए आगे जाएंगे उसमें से वो है 6-7 इसमें से जाएंगे। राज्य स्तरीय में जो परचम फहराएंगे तो आपको क्या आशा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा करेंगे। बेगूसराय का इतिहास ही बहुत अच्छा रहा है कला क्षेत्र के माध्यम में। उन्होंने हमेशा बेगूसराय जिले का नाम रोशन किया है और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इस पर भी बहुत अच्छा करेंगे। उनको जो नए प्रतिभागी हैं जो फर्स्ट बार आए होंगे और उन्होंने भी उत्तीर्णता प्राप्त कर लिया है और अन्य भी प्रतिभागी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कला जो है निरंतर निखारने से, अभ्यास से ही उसकी बड़ी पूर्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला है या जो आगे अच्छा नहीं कर पाए हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। फिर इस बार नहीं तो अगले बार बहुत अच्छा होगा और ये अभ्यास की चीज़ है। निरंतर अभ्यास से आगे बढ़ा जा सकता है। और विशेष रूप से प्रतिभागी के लिए आपकी क्या व्यवस्था आपके विभाग के द्वारा? हमारे विभाग के द्वारा उन्हें जैसे कि अभी सिलेक्ट हुए हैं तो उनको यहाँ से भेजा जाएगा। उनके प्रतियोगिता में जो भी सुविधाएं की जरूरत पड़ेगी हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने खबर चक्र में समय दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिला स्तरीय युवा उत्सव 2024 के लिए इस बार कहानी और कविता विधा भी जोड़ दी गई है और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी भाग लिए हैं और उनके जज हमारे सामने मौजूद हैं जिन्होंने कहानी और कविता में बड़े ही ईमानदारी और कर्मठता से प्रेरणा दी है। तो हम उनसे मिलते हैं। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद पाठक। जी, आप कहाँ से आए हैं सर? हम पहले थे यहीं गवर्नमेंट JK इंटर स्कूल के प्रिंसिपल, अब रिटायर हो चुके हैं। अब हम तेघड़ा गांव रघुनंदनपुर से आए हैं। तो कविता और कहानी में कितने प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में भाग लिए हैं? कहानी में 9 प्रतिभागी थे और कविता में भी लगभग यही 11 प्रतिभागी थे। तो कविता में फर्स्ट किसने किया है? कविता में फर्स्ट किया है श्री नीलेश कुमार जी। जी, और कहानी में? और कहानी में अच्छा, कोई है। तो इस बार युवा महोत्सव में कविता और कहानी विधा जोड़ दी गई है, तो फिर इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार साहित्य को जोड़ा गया है। इसके पहले युवा महोत्सव में सिर्फ कला की प्रधानता थी। पहली बार कविता, कहानी, वक्तृता यानी भाषण, इसको भी जोड़ा गया और अच्छे परिणाम आए। स्वतंत्र रूप से लेखन हुआ, विषय दिया गया बोलने के लिए और उस पर यकायक प्रतिभागियों ने भाषण दिया। विषय दिया गया था कविता पर, तो कविता का लेखन भी उन्होंने किया। कहानी पर भी अलग अलग विषय दिए गए थे। तो कहानी जो है सिर्फ हिंदी में ही लिखने के बाद अन्य जो भाषाएं होती है उसमें भी लिखी जा सकती थी? सिर्फ हिंदी में ही कविता,
हिंदी में ही कहानी और हिंदी में ही भाषण। यानी हिंदी भाषा की संबलता के लिए भी यह एक बहुत बड़ी योजना है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हिंदी की समृद्धि हो, हमारी राष्ट्रभाषा है और यह सिर्फ जन जन की भाषा बने, साहित्य की भाषा तो है ही, राजकीय भाषा बने, पढ़ने वाले प्रतिभागियों की भाषा बने, युवाओं के स्वर में भी हिंदी गूंजे, यह उद्देश्य है। आप सर हिंदी साहित्य के मूर्धन्य साहित्यकार और कहानीकार हैं, तो इस बार जो प्रतिभागी आए हैं तो क्या आपको लगता है कि राज्य स्तर में मतलब वो क्या कर पाएंगे? कुछ ऐसा आशा दिख रहा है आपको? यह कहने में आत्मसंतोष होता है कि चूंकि राष्ट्र कवि दिनकर का यह जनपद है और राष्ट्र कवि हिंदी के कवि थे, गद्य में भी उन्होंने संस्कृति में 4 अध्याय जैसी कालजयी रचना की, तो प्रतिभागियों में ललक तो है, अशुद्धियां भी हैं। हमें ऐसा लगा कि जो मेहनत होनी चाहिए वो मेहनत नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि आनन फानन में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक रोज पहले सूचना दी गई और जैसे तत्काल टिकट रेलवे में कटता है उसी तरह का यह आयोजन हुआ। बावजूद इसके प्रतिभागियों की मेधा और उनकी प्रतिभा इतनी प्रखर थी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बेगूसराय जनपद के युवा राज्य में भी अपना नाम करेंगे। बेगूसराय की धरती हिंदी साहित्य के क्षेत्र में हिंदुस्तान में चर्चित है। राष्ट्र कवि हिंदुस्तान में 2 ही हैं, रामधारी सिंह दिनकर और मैथिली शरण गुप्त। तो हमें गर्व होता है कि बेगूसराय की धरती पर रामधारी सिंह जैसे राष्ट्र कवि उपलब्ध हैं और यहाँ के युवा कविता और निबंध में भाग लिए हैं और राज्य स्तर के लिए जा रहे हैं और हमारे बीच में मूर्धन्य साहित्यकार मौजूद हैं। तो सर, आपने खबर चक्र में बहुत कीमती समय दिया है। खबर चक्र आपके प्रति आभार है। बहुत बहुत धन्यवाद है और मिथिलेश कांति जी को आशीर्वाद भी है।